नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। हर बार की तरह मेरे साथ इस बार एक खास मेहमान है। बीजेपी से सांसद हैं और लगातार समाज सेवा में काम भी करते रहते हैं, लेकिन अब सियासत में हैं और सियासत में बहुत कुछ करने की उनकी तमन्ना भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुंवर सिंह तंवर की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, आपको सब कुछ है, सारी चीज़ें आपके पास है, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप सियासत में आ गए? समाज सेवा तो मैं पहले से कर रहा हूँ, लेकिन समाज सेवा उससे बेटर हो जाती है एक राजनीतिक माने से। जी, बिजनेसमैन में कहीं रुकावटें आ जाती हैं और जब आप राजनीतिक में आ जाएंगे तो समाज सेवा और अच्छी होती है। लेकिन यूँ कहते हैं राजनीति तो बिल्कुल इतना बड़ा दलदल है, इसमें जो घुसता है वो गंदा हो जाता है। देखो, जो गलत राजनीति करते हैं उनके लिए दलदल है, और जो एक ईमानदारी से सच्चे लोगों की सेवा और सच्चे लोग मन से अपने लोगों की समाज सेवा करनी है, उसके लिए दलदल नहीं है। जी, समाज सेवा के लिए अगर आपको पार्टी में ही आना था, पॉलिटिक्स में ही आना था, तो क्यों बीजेपी? नहीं, बीजेपी के आज के दिन जो हमारे देश में, सच्ची बात तो ये, पहले सरकारें बहुत रही, काफ़ी लोगों ने देख लिया, तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों को विश्वास था और हमें भी भारतीय जनता पार्टी विश्वास है कि ये देश ईमानदारी से, क्योंकि घपले जो हो रहे हैं देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही थी सभी पार्टियां, तो बीजेपी एक ऐसी है जो देश को एक तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगी। लेकिन बीजेपी पर तो बहुत बड़ा एक प्रश्न ये लगता है कि एक सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। आप देख सकते हो, ये तो कहने की बात है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर देखो, क्या वहाँ आज मेरे मुस्लिम भाई हैं, मेरी डिस्पेंसरी में दवाई लेते हैं, उनकी बहन बेटियों की शादी कोई होती है तो उसमें मैं मदद करता हूँ। तो आज हमारे प्रधानमंत्री आज 125 करोड़ जनता को लेकर के एक साथ चल रहे हैं। तो ये बात तो लोगों की राजनीतिक पॉइंट है, राजनीतिक ये एक ऐसी पार्टी है, तो दूसरे दल हैं वो ये बात को कहते हैं। जी, कुंवर सिंह तंवर जिस कोशिश के साथ, जिस डेस्परेशन के साथ या जिस तमन्ना के साथ बीजेपी में आए थे, क्या वो आपको मिल गया है या आगे और जाने की चाह है? मेरी इच्छा जो थी, मेरे लोगों की समाज सेवा करने की, जो पहले से ही मैं कर रहा था, बहुत दिन से कर रहा था, अब मैं और अच्छा करता हूँ। मेरा क्षेत्र वैसे भी है, पहले मेरा दायरा मैं दिल्ली में भी करता हूँ, यूपी में भी करता था, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। तो मेरे को जो बीजेपी में, क्या बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जिसमें मेरा मन और ज़्यादा अच्छा काम करने का लग रहा है, क्योंकि हमारे जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो एक ईमानदारी से काम कर रही है। कहीं कोई गपले नहीं हो रहे, कहीं कोई घोटाला नहीं हो रहा जी, तो अच्छा लगता है। यानी आपने जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 22 महीने तक बेदाग सरकार चलाई है, तो उसके आप पक्षधर है कि बिल्कुल बेदाग है? बिल्कुल बेदाग है। आपको भी पता है और मेरे देशवासियों को पता है कि अभी तक हमारे किसी मंत्री पे या किसी पे कोई घोटाले का कोई आंच नहीं है। जी, आपने दिल्ली में लगातार लोगों की सेवा करी, टैंकर भेजे, दवाइयाँ, डिस्पेंसरी चलाई, मैं आज भी देता हूँ। पॉलिटिक्स भी आपने की, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में वो समर्थन दिल्ली में नहीं मिला, आखिर क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले जो पार्टी से लड़ा था चुनाव, उसका दिल्ली में कोई वो नहीं है, मतलब उसके वोटर भी नहीं है, जनाधार भी नहीं है जी। जिस पार्टी से मैं लड़ा था, आज मैं इसलिए लड़ा था यहाँ, मेरे को खाली ये भूख नहीं थी कि मैं राजनीतिक में जाऊँ। मैं ये सोच रहा था मैं जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कैसे करूँ, क्योंकि मेरी यहाँ भी डिस्पेंसरी है, दिल्ली में भी मैंने डिस्पेंसरी खोल रखी है छतरपुर में, और अब काफ़ी मेरे जो गरीब बेचारे विधवाएँ हैं, जिनकी देखरेख कोई नहीं करता, जो बुढ़िया हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी मैं आज भी करता हूँ, पहले भी करता था। यानी ये माना जाए कि आप सेवा तो पहले भी करते थे, लेकिन उसमें अड़चनें आती थी, दिक्कतें आती थी, क्या वजह थी? या यूं कहें कि सिस्टम को चलाने के लिए राजनीति पे आना ज़रूरी है, तब समाज सेवा की जा सकती है? देखो, मैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो राजनीतिक में समाज सेवा तो कर सकता है, मैंने पहले भी कर रहा था, बिगड़ राजनीति कर रहा था, लेकिन समाज सेवा अब ज़्यादा कर सकता हूँ। आपके सामने अभी कोई आदमी आता है कि मेरा एक कोई बिजली का बिल है, मैं जो समाज सेवा करूँगा, गरीब आदमी के बिजली के बिल को कम नहीं करा सकता। राजनीतिक में जाकर के मैं एक दबाव बना सकता हूँ कि ये गरीब आदमी है, इसको किस्त बांट दो, या ऐसा चेक इससे पेमेंट इसको कर दो, या ये कर सकते हो, तो उसमें एक ये और ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकते हो। जी, अभी आप क्योंकि यूपी से ही सांसद हैं और बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप हैं, 2017 में चुनाव है जी, क्या भविष्य देखते हैं अपना और बीजेपी का? देखो, मैं आपको बताता हूँ, 2017 में चुनाव है जी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आज अपना जनाधार खो चुकी। आज उत्तर प्रदेश में लूट है, और ऐसी, मतलब एक चोरी अलग है, चोरी तो है ही है, वहाँ लूट भी है। वहाँ तो डाके डल रहे हैं, लोग परेशान हैं, किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, मजदूर बहुत दुखी है,
किसानों का आपने देखा होगा, आप जाकर देखकर को कहीं भी आज किसी के रात को पशुएं चोरी हो जाते हैं, कोई मतलब इतना इस सरकार से लोग परेशान है बहुत ज्यादा। तो आने वाले दिनों में लोगों ने मन बना लिया, अब हमने दोनों तीनों सरकार देख ली, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार मेरे को लगता है इतने बहुमत से आएगी कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, इतनी बहुमत से सरकार वहां बीजेपी की बनी है जो आज तक आइडिया नहीं लगाया होगा किसी ने। बीजेपी सरकारें तो पहले भी रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके की सरकारें रही हैं, जिस तरीके के एजेंडे के साथ रही हैं, मैं खास उन एजेंडों की बात कर रहा हूँ, राम मंदिर का मामला है, क्या उसी एजेंडे पे काम करेगी? नहीं, हमारे विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, कोई उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ हम लोगों को एक विकास करके देंगे। उत्तर प्रदेश में जो आज तक जो बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश में जो किसानों को आज तक न बिजली मिलती है, 2 घंटे के लिए बिजली मिलती है, हमारी सरकार आएगी तो हम ये जरूर कहते हैं, गांव में जो आज बच्चे हैं, जो आज पेपर देने जाता है, उसको शाम को बिजली नहीं आती है, 11 बजे रात को 12 बजे बिजली आती है और वो 2 घंटे के लिए आती है, तो शाम को बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो हमारी जब सरकार आ जाएगी, हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम गाँव में 24 घंटे बिजली देंगे। जी, देखिए पीएम खुद अभी वहीं से बनारस से, जो मंदिरों का शहर है, वहाँ से सांसद हैं, लेकिन उस शहर की भी अभी तक वो कायाकल्प नहीं हो पाई जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, जो सोच करके वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को वहाँ से चुना। आज भी वहाँ के घाटों की, उस शहर की व्यवस्था वैसी ही है। पहले से आपने देखा होगा वहाँ पे कितना विकास हुआ है, वो आप जाकर के देखो एक बार। लेकिन केंद्र सरकार से जो 80% पैसा केंद्र सरकार का प्रदेश सरकार में जाता है, और प्रदेश सरकार जो अपना पैसा है वो तो लगाती नहीं है, केंद्र सरकार का ही पैसा लगा देती है। तो मैं उदाहरण के तौर पर देख रहा हूँ, आज हम जो हमारे कोई भी कितनी योजनाओं के थ्रू पैसा जाता है, वो पैसा भी पूरा नहीं लग पाता, केंद्र सरकार का पैसा भी पूरा नहीं लग पाता। और वो खास करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखो कि पहले में आज में तो बहुत फर्क है। आप जाकर देखो, घाट की सफाई भी हुई है, बहुत काम हुआ वहाँ जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि पैसा नहीं पहुँच पाता, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर कैसे खाया जा रहा है, कैसे वो पैसा नहीं पहुंच रहा? ये जिम्मेदारी भी आपकी है, केंद्र सरकार की है, नहीं, ताकि जनता का पैसा जनता तक पहुंच पाए। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम उस वहां से जो हम प्रदेश सरकार को पैसा देते हैं, उस सरकार को जो पैसा देते हैं, वो उनके पास पूरा पहुंचता है। लेकिन आगे वितरण जो है वो करते हैं। जैसे अभी पीछे किसानों का जो पीछे ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ पिछले साल, हमारी सरकार ने पैसा दिया, लेकिन वहां पैसा लोगों को नहीं बटा। एक मतलब गांव में 4 किसानों को पैसा मिला, आबादी 2000 की, और 4 किसान को पैसा मिला, तो पैसा कहाँ गया? पटवारी ने 4 आदमी की बरसात में जो नुकसान हुआ, 4 का नहीं हुआ ना, पूरे गाँव का नुकसान हुआ, पटवारी 4 आदमी को क्यों लिख के देता है? तो एक वहाँ क्या है, वहाँ की जो सरकार है, मैं वैसे बताना चाहता हूँ, वहाँ सरकार एक नज़र से नहीं देखती जनता को। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनको मतलब जैसे राजा राज करता है तो सारी प्रजा अपनी है। जी। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 125 करोड़ लोग मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं सबका विकास करूंगा, सबका विकास पूरे, चाहे कोई भी जाति है, तो मेरा देश, मेरे लोग, मेरी जनता, तो मैं सबका विकास करूंगा। उत्तर प्रदेश में उल्टा है, वहां पर एक नजर से नहीं देखते, वहां 2 नजर से देखते हैं। यही खराबी है वहां, इसीलिए वो प्रदेश पीछे जा रहा है, और पैसे को भी वहां बंदर बाट है पैसे की, पैसे विकास में नहीं खर्च होता, वहां तो पैसे लोगों की जेब में जा रहे हैं, लोगों की जेब में जा रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव गाहे बगाहे बीजेपी की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। बिहार जाकर के उन्होंने तारीफ करी कि भाई बिहार में थम्बिंग मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि एक तालमेल, और कहीं ना कहीं उनका ऐसा वो जो कहते होंगे, लेकिन मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि उनसे आज हमारी पार्टी तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो एक चाहती है कि वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को, किसान मजदूर का सबका भला हो। और वो दूसरी, मैं उन दलों की बात नहीं करता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसको तो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मुझे यह बताइए, 2017 में चुनाव होने वाला है, कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिनको लेकर के आप जनता के पास जाएंगे और कहेंगे साहब कि आप हमें वोट? विकास जी, विकास वहाँ का एक ही है, अब हम वहाँ विकास करेंगे, और वहाँ लोगों को एक मतलब ऐसा है कि जो आज किसान बहुत पीछे हैं, उनके लिए, जैसे मैंने बता दिया कि आज वहाँ बिजली नहीं है, आज वहाँ रोजगार नहीं है, तो हमारी सरकार ने ये सोचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
रोजगार दें। तो हम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ये बात सच है कि हमारी सरकार वहाँ रोजगार देगी। जी, अब विकास की आपने बात करी, विकास के नाम पर वोट मांगे आपने बिहार में, विकास के नाम पर वोट मांगे आपने दिल्ली में, लेकिन कहीं भी वो बात समझ में नहीं आई शायद लोगों को। देखो बिहार का तो क्या है, अभी लोग समझ, मतलब मैं नहीं कह सकता, लेकिन समझ नहीं पाए, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं गलती हुई है। लेकिन ये बात मैं सच बता रहा हूँ, हमारी आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मतलब एक ही है कि हम पूरे देश में हर गांव में, हर शहर में, हर उसमें मतलब एक उसको तरक्की और विकास चाहते हैं। मतलब वहाँ के हर नागरिक सुख रहें, सुख शांति से रहें, ये हमारी सरकार चाहती है। वहाँ बिहार में तो लोगों को एक बहका के या गलत प्रचार करके लोग दूसरी पार्टियों ने, और वो सब दल एक हो गए और उल्टा प्रचार किया। नहीं, लेकिन आपके सारे दिग्गज नेता, सारे सीएम, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे के सारे लोग, पीएम अमित शाह जी, सब वहां पहुंचे थे, उनका कोई असर नहीं हुआ। वो तो जाएंगे, चुनाव है तो सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि वो वहां हम कहीं कहीं लोगों को बात अपनी हमने पहुंचाई, लेकिन विरोधी लोगों ने या वो जो एक हो गए तो उन्होंने हमारी बात को कहीं ना कहीं वो गलत प्रचार की हुआ। दिल्ली में क्या हुआ कौन से, क्योंकि आप दिल्ली से रहे हैं, दिल्ली में लगातार आपने काम किया, दिल्ली में क्या हुआ? केंद्र में सरकार होने के बावजूद सिर्फ 3 सीटें आना। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में आज दिल्ली में कोई विकास नहीं है जी, ठीक। इससे अच्छा जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसने काम किया जी। मैं इस बात को उनकी तारीफ करता हूँ, उन्होंने दिल्ली का, हम दिल्ली में रहने वाले हैं, तो 15 साल में दिल्ली को उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया जी। आज हमारी यहाँ सरकार होती तो उसकी और आगे बढ़ोतरी होती जी। लेकिन जैसी अब ये सरकार आई है, मैं एक ही कह सकता हूँ, ये आप कहते हैं उनके खाली टीवी पे और मतलब एक एडवर्टाइज, एक अपना प्रचार के अलावा विकास के नाम से कहीं दिल्ली में कोई रोड बन रहा हो, कोई नया कोई इन्होंने ऐसा एक भाई हमने नया काम ये कर दिया है। हमारी जो पहले मेट्रो की जो लाइन है वो भी स्लो हो गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार उन पर गौर नहीं कर रही। दिल्ली सरकार तो सिर्फ गौर कर रही है अब भाई आप एक पानी पिला दो, टैंकर भेज दिए, एक महीने टैंकर भेज दिए। रोड जो हमारे बने हुए हैं पुराने, जो पहले रोड बने वो भी आज टूटे पड़े हैं। दिल्ली के अंदर इतने गड्ढे हमने कभी नहीं देखे जितने इस बार हैं। तो आज लोग इतने परेशान है, खाली प्रचार करने से, राजनीतिक या प्रचार करने से ये अपने दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं जी। प्रचार करने से दिल्ली की सरकार चल रही है, प्रचार करने से बीजेपी कहाँ जाएगी, कहाँ अपना झंडा फहराएगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक। मेरे साथ खास मेहमान है बीजेपी सांसद कुंवर सिंह तंवर जी। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं, आप दिल्ली छोड़ के वहां गए, क्या लगा कि दिल्ली में आपको समर्थन नहीं मिलना था इसलिए आप वहां गए, या कोई और वजह थी? मैं दिल्ली में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली तो मेरा एक घर है, क्योंकि दिल्ली में मैं पैदा हुआ हूँ, तो दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में भी जब मैं चुनाव लड़ा था ऐसी पार्टी से, उसमें थोड़ी सी वोटों से हारा था, मैं ज़्यादा वोटों से नहीं हारा था, थोड़ी वोटों से हारा था। और फिर मैंने ये पार्टी छोड़ दी थी, और यहाँ वहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, गंगा की पावन धरती पे, वहाँ मेरा पहले से ही जमीन फार्म हाउस था, वहाँ मैं जाता था। हाँ जी, मैं वहाँ जाता हूँ, पहले से ही जाता, आज से नहीं, बहुत पुराना। तो वहाँ मेरा आना जाना लगा रहता था, लोगों से मेरी मुलाकात थी, और मैं वहाँ पर पहले भी सेवा कर रहा था। तो मैंने वहाँ से लोगों ने मेरे से कही कि आप यहाँ सेवा कर रहे हो तो आप यहाँ से चुनाव लड़ो। लेकिन पहले प्रायोरिटी में आपने दिल्ली को रखा कि पहला ऑप्शन यहाँ देखते, अगर यहाँ जब नहीं, मैंने एक बार उसके बाद छोड़ दिया दिल्ली में कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं यहाँ से जी। मेरा वहाँ परिवार के ही लोग लड़ते हैं, अभी भी परिवार के लोग जीते। अमरोहा में कौन सी ऐसी चुनौतियां आपके सामने जिनको आप देखते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसी कौन सी चुनौती? देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने वहाँ पर देश आज़ाद हो गया 67 साल के अंदर, कम से कम 600 गांव हैं जहाँ पर बिजली नहीं गई जी, जहाँ पर एक लाइट नहीं जलती, खंबा नहीं है जी। तो आपके सहयोग से समझ लो, हमारी सरकार ने जो, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, आज मेरे 600 गांव में सारे में तार डल गए हैं, खंबा डल गए हैं, लाइट आ गई, कई गांव में पूरी रोशनी हो गई है, बड़ी खुशी होती है। तो वो लोग ये कहते हैं कि आज तक हमारे गांव में बिजली नहीं थी जी।
तो आपने जब से आप हमारे यहाँ जीते तो आप रात दिन हमारे यहाँ मेहनत करते हो। आज मेरे वहाँ बिजली का काम बड़े उससे चल रहा है, 150 करोड़ रुपया का काम बिजली का वहाँ हो रहा है जी। जो पहली बार देश आज़ाद हुआ, उससे पहली बार जिस गांव में बिजली जल रही होगी तो आप सोच सकते हो उसके मन में क्या होगी। जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी जी। तो मैंने एक वहाँ पर ये काम हमारी सरकार ने किया। दूसरा, अभी वहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ, क्योंकि वो नया जिला है तो उसमें हमें काम बहुत करना है। स्कूलों की कमी है, अभी वहाँ बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। तो आज मैंने अपना वो देखा है कि भाई वहाँ हमें शिक्षा पे जोर देना है बहुत ज़्यादा जी। और एक वहाँ बच्चों को शिक्षा और खेल, क्योंकि खेल भी जरूरी है साथ में। तो वहाँ एक, क्योंकि हर जिले में देखा कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्टेडियम बने हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ वहाँ एक स्टेडियम बने, क्योंकि वहाँ के एक बच्चा मेरा खिलाड़ी अभी क्रिकेट में भी गया था, आपको पता होगा। तो वो अभी वहाँ विकास के काम में, जैसे अभी वहाँ कई, जैसे रेल का ही है हमारा, ट्रेन का, वहाँ वो हमारे मंत्री जी ने एक नई चलाई अभी 1 हफ्ता पहले जी जी। और एक लाइन हमारी बिछनी थी, धनौरा से लाइन जा रही है। तो वह मतलब काम, काफ़ी काम है। किसानों को, मजदूरों को लेकर के, और ख़ास करके मैं यूँ कहूँ कि पलायन को लेकर के जो रोज़गार की एक समस्या है, उस पे तंवर जी क्या कर रहे हैं? देखो, वहाँ आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है और कुछ फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं और मैं तो उनको बोलता हूँ फैक्ट्री वालों, भाई कोई मेरे से सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार से कोई सहयोग चाहिए तो हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दें जी। तो अभी वहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं, हमारे यहाँ जो काम था, हमारे मुस्लिम भाई वहाँ अमरोहा में एक वो कपड़े का बड़ा काम था, आज उस पर भी मंदा है। तो लोन दे रही है हमारी सरकार, तो अब कुछ चालू हुआ है। अब लोन जो मिल रहा है मुद्रा बैंक से, तो उससे लोगों ने, मैंने देखा अभी नए काम चालू हुए, तो अभी काफी लोगों को रोजगार मिला है। हजारों को लोन दिला दिया हमने वहां से, हजारों बच्चों को जो बैंक मुद्रा से उन्होंने लोन लिया है, मुद्रा बैंक से करोड़ों रुपया का लोन ले लिया। किसी ने 20 लाख, किसी ने 15 लाख, अपना व्यापार मतलब फिर दोबारा से काम चालू किया है। जी। आपने इंडस्ट्री की बात करी कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ बहुत कुछ अच्छा दे रही है, लेकिन वहीं पे बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी भी है जो बहुत कुछ वहाँ से छीन रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर एक इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है और अरसे से जुबिलेंट, लगातार उसकी शिकायतें, और खुद आपने पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाया और बड़ी प्राथमिकता से उठाया। मैं खुद भी अभी गया, मेरी पूरी टीम गई, लगातार मेरे पास इतने अखबार, इतनी टेक कटिंग और इतने पेपर्स थे। तो क्योंकि आप वहां से सांसद हैं, क्या लगता है कि उन लोगों की समस्या आपकी समस्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जितनी वहाँ इंडस्ट्री हैं भाई, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी उन्होंने। मैंने एक बात बोला कि आप यहाँ पॉल्यूशन ना करो, पॉल्यूशन ऐसा करो कि इस पर कंट्रोल करो जी। हमारे जिसकी आप नाम ले रहे इस फैक्ट्री को, मैंने इनके खिलाफ मैंने बोला है, मैंने यहाँ से उसकी जांच कराई है, यहाँ से टीम गई है दिल्ली से, खुद मैंने प्राइम मिनिस्टर तक को लिख के चिट्ठी दी है कि जी मेरे इलाके का पानी जो है वो एकदम जहरीला बन गया है इस फैक्ट्री की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पानी एकदम, आप कम से कम भी तो 50 किलोमीटर तक जी, 15 गांव अफेक्टेड है। नहीं ज्यादा 60-70 गांव जी जी, जहां पर वो एक बगद नदी जाती है, बगद नदी बोलते हैं। तो उनमें इनका ये पहले पानी डालते थे, आज भी जाता है पानी उसमें, लेकिन अब ये कहते हैं हमने ट्रीटमेंट करके भेज रहे हैं उसको। लेकिन वो बगद नदी में जितने गांव आते हैं, सारा पानी वो जमीन के अंदर चला गया। वो ऐसा लगता है जैसे आज वहां से डीजल पेट्रोल निकलता है, नलों में ऐसा पानी तेजाब जैसा पानी बिल्कुल निकलता है, तेजाब जैसा, पीता नहीं है लोग। मैंने वहां पर मेरे ख्याल से कम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको, 100-150 आदमी को तो कैंसर की प्रॉब्लम थी, जिनको मैंने मेडिकल में ट्रीटमेंट कराया, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से पैसा दिलाया। बहुत मतलब उन लोग, आज भी वो लोग परेशान हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, फैक्ट्री वाले से ये कह रहे हैं जी आज से नहीं, ये 20 साल पहले जो पानी चला गया जमीन में वो निकल नहीं रहा। आज हमारी पॉल्यूशन बंद हो गया। मेरी जो टीम जाती है, उन्होंने मेरे को जो लेटर दिया, उन्होंने कहा जी हमने पूरी फैक्ट्री का मुआयना किया है, तो अब ये पॉल्यूशन नहीं है। ये पहला है जो पहले 20 साल पहले गया है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। आज भी मेरे लोग, ये बात सच है, परेशान है। और मैंने उनको बोला है, वो कह रहे जी हमारे यहाँ कभी विजिट कर लो। मैंने जब भी इनकी यहाँ से कंप्लेंट करी है, इन्होंने वहाँ जाकर, जो यहाँ से टीम जाती है और वो देख करके फिर मेरे को लेटर आता है जी हमने देखा तो ठीक है। हाँ, कागज़ पे कुंवर जी बिल्कुल ये सही है। हम भी गए, मैं खुद भी गया, तो वहाँ के लोगों ने आपकी तारीफ़ भी करी कि आपने काफ़ी कुछ किया, लेकिन लोग ऐसी बदहाली में जी रहे हैं, बीमारियाँ हो रखी हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं।
उस फैक्ट्री के आने से पहले 1 किलोमीटर पहले ही आपको गंध आने लग जाती है कि आप कहीं आप जा रहे हैं। वो जो नाला है ना, बगद नदी बोलते थे, नदी थी पहले, उसका नाम था बगद नदी। वो बगद नदी तो बंद होगी, उसमें सिर्फ इनका पानी जाता है। और ये 2 फैक्ट्री हैं, 2 या 3 हैं जो भी है, वो सब उस पानी को उसमें डाल देती है। आप भी जाओगे तो पानी, वो मेरे को मालूम है कि वो जाता है, उसमें गंदा पानी जाता है, निकलता तो है ना। लेकिन ये अपने को समझ में नहीं आ रहा। हम जब यहाँ से टीम भेजते हैं, वो कहते हैं ये तो ठीक है जी, पॉल्यूशन नहीं कर रही, और हमें लोग वहाँ लोग परेशान हैं, हम क्या कर सकते हैं। यही सवाल मैंने उनसे भी पूछा कि भाई आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, मान लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन इन गांव वालों को बीमारियां क्यों हो रही हैं? ये पानी गंदा क्यों? पानी तो जमीन में, मैंने आपको बता दी ना, बिल्कुल पेट्रोल जैसा है। जैसे आप जमीन से पानी निकालोगे। अभी मैंने इनको बोला, इनको बुलाया, मैंने कि आप देखो, पानी जाकर देखो। ये कह लगे जी वो 20 साल पुराना जमीन में पानी चला गया, अब वो निकल नहीं सकता जी। अब वो नीचे वो जो चला गया जमीन में पानी, वो ही पानी खत्म नहीं हो सकता। पहला है ये, पहले पॉल्यूशन हुआ था, अब नहीं है। लेकिन मैंने अभी देखा, हम उस गहराई से 250 फुट गहरा नल लगा रहे हैं हम गाँव में जी, उन लोगों के लिए जहां पर ये पानी, क्यों मैंने अपने खुद जो मेरे को एमपी लैंड फंड मिलता है जी। मैंने उसमें से करीब 400 नल लगाए हैं, इसी चक्कर में लगाए हैं, उनके गहरे नल लगाए हैं, जो 250 फुट की 300 फुट की गहराई पे नल लगाए, थोड़े महंगे लगे, उनसे पानी वो लोग पी रहे हैं। लेकिन बहुत बुरा हाल है। मैं ये नहीं कह सकता, मेरा क्षेत्र में जो हसनपुर में पड़ता है ज्यादातर ये एरिया, जो बगद नदी के आसपास जितने गांव हैं, वो सारे गांव परेशान है जी। पूरा खास करके गजरौला का पूरा एरिया जो है वो परेशान है। जिस खेत के नीचे से उनकी पाइपलाइन जा रही है और लीक हो जाती है, उस खेत की फसल बर्बाद। पाइपलाइन वो नाले में जाता है, पाइपलाइन नहीं है वहाँ, नाले में जाता, खुला पानी जाता है। खुला पानी भी जाता है, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन भी बिछा रखी है और लगून्स उन्होंने लगा रखे। कमर जी, मैं खुद गया तो 1 मिनट मेरा वहाँ खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं गिर जाता। मैंने रुमाल रख करके वहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग करी, लेकिन इतनी जबरदस्त बदबू। और वहाँ वो छोड़ते हैं, वो रात को भी छोड़ते हैं। वो पीछे मेरे को शिकायत थी वहाँ के गजरौला के लोगों को, जी हमारे को जलन होती है जी 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 जी, जलन हो रही है हमको, जलन हो रही है, रात को जो है ना सांस लेने में दिक्कत हो जाती है जी। तो मैंने फिर इनकी शिकायत करी, भाई कुछ प्रॉब्लम है। जब ये लोग पूरे शहर के लोग कह रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लोभ नहीं है, हमें एक लालच है कि इन जनता तक जो ये रो रहे हैं, इनको कोई। फिर इनके एमडी, इनके जो लोग गए, वो गांव में गए, तो उन गांव में जाकर के इन्होंने अपनी तरफ से भी 1-2 टंकी दी है। जहां पानी खराब हो गया तो खुद इन्होंने जाकर के वहां टंकी और नल अपनी तरफ से भी लगाए हैं इन्होंने जी जी जी, अपनी तरफ से लगाए इन्होंने। लेकिन वही है कि वो भाई लेकिन आज भी लोग संतुष्ट नहीं है जी। क्योंकि एक बुनियादी बात है कि आप दवाइयां बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका वेस्टेज तो निकलेगा ही, निकलेगा। उसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। वो चाहे हवा की शक्ल में आ रहा है तब लोगों को दिक्कत कर रहा है, पानी की शक्ल में आ रहा है तब लोगों को दिक्कत कर रहा है, खेत में पहुंच रहा है तो उनकी खेती बर्बाद हो रही है। तो ये मैं वही कहना चाहता हूँ, ये इसकी और अच्छी तरह से छानबीन की जाए। खाली एक नहीं है, वो 2-3 फैक्ट्री हैं जी जी जी, और 2-3 फैक्ट्री ही वो पॉल्यूशन कर रही हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ भाई, वो जो है ना हमारे वहाँ वैसे देखो, एक आदमी एक वहाँ ये फैक्ट्री है, हमारे लोकल लोगों को भी वो नहीं लगाते जी। हाँ, बड़ी नौकरी भी नहीं है। आपने रोजगार की बात करी, वहां के बहुत से लोग आए कि ये रोजगार के नाम पर हमसे ठगी हुई कि 70% हमारे लोगों को रोजगार देंगे, नहीं रोजगार नहीं दिया। ये मैं भी कह सकता हूँ, मेरे इलाके के बहुत कम बच्चों को नौकरी देते हैं। तो बतौर आप सांसद, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं और क्योंकि आप लगातार समाज सेवा से जुड़े भी रहे, तो इतनी बड़ी समस्या आपके अपने प्रदेश में, आपके अपने क्षेत्र में, उससे कैसे निजात मिले? एक संदेश ऐसा दीजिए ताकि लोगों को, क्योंकि ये चैनल है, ये मीडिया तक भी जाएगा। ये मीडिया ग्रुप के हैं जो फैक्ट्री है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और हमने उनको प्यार से तो कई बार कह लिया है, लेकिन जब कोई आदमी नहीं मानेंगे तो सरकार है, अब सरकार को तो लिख ही सकते हैं ना जी जी जी। लोगों की भावनाएं हमने देख ली। लोग रोज कल भी कोई प्रदर्शन किया उन्होंने जी जी, कल भी वहाँ एक ग्राउंड में कल लोग, मेरे पास मैसेज आया, अगर जी हमारे गाँव में करीब को 150 आदमी हैं जो हेपेटाइटिस उससे बीमार से ये पानी से बीमार हो रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ पर टंकी लगवाओ, या तो इनसे लगाओ या आप लगाओ। मैंने कि हमारा मंत्रालय कर रहा है कोशिश, हम कहीं गांव में टंकी बना दे पानी की, शुद्ध पानी मिल जाए पीने का।
पहले आदमी क्या चाहिए? शुद्ध पानी चाहिए ना जी पीने के लिए। शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। अब बताइए, जबकि संविधान में सबसे पहले, अभी आप बॉम्बे का एग्जांपल देख लीजिए, जहां पर वो आग लग गई, पूरे के पूरे लोग वहां से निकल के आ गए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, खड़े हो गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो उनकी बात को मुख्यमंत्री खुद विटनेस कर रहा है, खुद उसको सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन वो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, तो क्या उनका ये गुनाह है? देखो मैं आपको और बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश जो हमारी सरकार है उनका भी इनके ऊपर हाथ है जी, ठीक है, क्योंकि जब मैं आवाज उठाता हूँ तो वहां से आदमी आते हैं, वो रफा दफा कर देते हैं। जी, जी। मैंने एक रिपोर्ट भेजी तो वहां एक डॉक्टर से रिपोर्ट बनवा ली इन्होंने, गलत। हाँ, गलत रिपोर्ट बनवा ली, गलत रिपोर्ट बनाई। मैंने वहां को डीएम को बोला कि ये कैसे बना दिया, जी वो तो पहले यहाँ काम करता तो उसने बना के दे दी, अगर यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ या यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। मतलब जो शासन है ना वहाँ ये सबको मैनेज करते हैं, मिली भगत, यानी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसलिए सारी चीजों पे पर्दा पड़ा हुआ है। बस अब वो हम क्या कहें उन लोगों से जी, क्या बोले उनको? हम ये कह सकते हैं, बार बार उनसे बोल दिया हमने, भाई आप किसी भी कीमत पर इस पॉल्यूशन को कम करो, जो लोग परेशान हैं वहाँ उन लोगों को पानी, जो पीने के लिए पानी चाहिए, तो इन्होंने मेरे को बोला हम आपके इन गाँवों में जाकर के एक एक टंकी लगा देंगे। अब टंकी की जगह ये नल लगा रहे हैं। जी जी, अब नल लगा रहे हैं तो वो लोगों को, भाई नल लगा दिया हमने, एक गांव में एक नल लगा दिया, पर एक गांव में एक नल से थोड़ी पूर्ति होगी? कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। ये करीब हमारे जो गांव आते हैं इसके अंदर करीब मैं आपको बता देता हूँ, करीब 42 गांव आते हैं हमारे, जो इसी के इन पानी की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान है। जी जी जी, आप देखिए, पैदावार नहीं होती जी जी, बीमार लोग हैं, ये गारंटी है हर गांव में आपको 10-5 मिल जाएंगे आपको इसी बीमारी से, या तो कैंसर की होगी, मतलब ज्यादातर कैंसर लोग, कैंसर है, लीवर कैंसर, ये कैंसर, मतलब बहुत थोड़े दिन जीते मर जाते बेचारे। जी बताइए। अब देखिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के सरोकार को, बातों को समझते हैं, और इसी वजह से आप सियासत में भी आए, और अभी 2017 में चुनाव है, उन्हीं लोगों के बीच में आप 2017 में चुनाव है, वो लोग समझते हैं हमारा एमपी जो है वो हम वहाँ के नेता नहीं है, एक सेवक है। बिल्कुल, और मैं सेवा ही करता हूँ, नेता की बात नहीं करता, मैं सेवा की बात करता हूँ, और मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ जी। आज उनको लोगों को मालूम है, कंवर सिंह ने, मैंने क्या किया, आज मैंने अपनी जो निधि जो मिलती है उससे मैंने गांव में नल इसलिए लगवाए हैं कि वो लोग परेशान हैं तो उनकी कुछ समस्या हल कर सकूं। पर सारी समस्या हल नहीं हो सकती मेरे से, क्योंकि वो मैं गांव अपनी निधि से टंकी नहीं बना सकता, इतना गहरा पानी मैं ला नहीं सकता, 400 फुट गहरा पानी लेकर के कहां से लेकर आऊंगा, वो तो सरकार करे। अब एक दो गाँव जो ऐसे जो बहुत बड़े परेशान थे, बड़े गाँव हैं, तो वहां पर टंकी अभी चालू नहीं हुई है, बनी है, तो वो चालू हो जाए तो उनको पानी मिलेगा पीने के लिए, यानी बहुत परेशान है लोग। कुंवर सिंह तंवर जी ने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। सामाजिक सरोकार उनके दिल में है और चाहते हैं कि उसी जज्बे के साथ सियासत भी की जाए, लेकिन भ्रष्टाचार की जो चादर है उसको हटाना बेहद ज़रूरी है। आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते खास मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।